भाभी ने जिस तरह फोन किया मैं तो डर ही गया था, और दीदी ने तो रोना शुरू कर दिया। तू तो अपनी भाभी के बारे में जानता ही है, एक को 10 बना देती है। अरे ऐसे मत बोलिए, चाय पीजिए। और उस दिन आप गिरकर इतने जोर से चिल्लाया, मैं तो डर ही गई थी, और ऊपर से उठ भी नहीं पा रहे थे। ऐसे पहाड़ जैसे आदमी को मैं अकेले कैसे उठाती? अच्छा, तुमने उठाई थी या मैंने खुद उठा था? हाँ? तू इतनी रात को पिछवाड़े में क्यों गया था? घर की पिछवाड़े से बदबू आ रही थी। सोचा सुबह को पानी मारने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, अभी जाकर 2 बाल्टी पानी मार दूं। इसलिए रात को 11 बजे नले में पानी मारने गया। और पानी कहाँ से लिया था? गाड़ी धोने के लिए आंगन में जो टेप है वहीं से शायद। तुम्हारे भैया के स्वभाव को तो तुम जानते ही हो। मैं तुम्हें मान गया भैया। किस्मत अच्छा था कि जरा कुछ नहीं हुआ, अगर जरा चोट लगता तो क्या होता? इनको समझाना और पेड़ के सामने बात करना एक ही बात है। मैं तो देख रहा हूँ तुम लोगों का भी लेसन लेना होगा। तू अपनी मुंह से फोन करके बता दे। कुछ देर पहले मैंने अपनी दीदी से फोन करके कहा था, लेकिन दीदी विश्वास नहीं कर रही थी। मैं फोन लगा देता हूँ, तू ही बात कर। हाँ। हेलो। हाँ अच्छा, रमेन क्या? मैं बुबुल मामा बोल रहा हूँ। अच्छा दीदी को फोन देना जरा, भैया बात करेगा। हाँ हाँ ठीक है। वैसे उन्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस गिर गया था। हाँ हाँ ठीक है। हेलो। भैया कुआं तो पूरा सूख गई है, कब से पानी नहीं है? जब ये प्लॉट खरीदा था ना, उसी समय का ओरिजिनल कुआं है ये। कुएं की भी क्या ओरिजिनल डुप्लीकेट होती है भैया? आहा, तू सांस पाकर डांस करना शुरू कर दिया। जा जा, मुझे बोर मत कर। जो पूछना है अपनी भाभी से जाकर पूछ। भैया कुएं में शायद तूने ही ये सब फेंका है। ये सब देखने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये तेरा भाभी का काम है। घर में जितने भी काम करने वाला है ना, वो सभी को कचरा वगैरह उसी कुएं में फेंकने के लिए कहते हैं। मैंने भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वो कुआं बंद हो जाए तभी अच्छा है। बेकार में जगह बंद पड़ा हुआ है। क्यों? जब तूने पहली बार असम टाइप का घर बनाया था तब तो उसी कुएं का पानी यूज किया था ना, और हमने पिया भी था। वो तो सालों पुरानी बात है। तब तो म्यूनिसिपालिटी का, बोरिंग का, इन सब का कोई सवाल ही नहीं था। अब याद करूं तो छी, उस कुएं का पानी हमने पिया था। भैया क्या तुम्हें याद है, इस जमीन पर जब हमने पहला कदम रखा था तब तूने थॉमस कूलर का वो सेंटेंस सुनाया था, We never know the worth of water till the well is dry। मतलब जब तक कुआं सूख ना जाए तब तक हम पानी का मूल नहीं समझते। तुम्हें याद है? अरे तू जा, ब्रेकफास्ट रेडी हुआ कि नहीं देख ले, जा। तू इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है? तूने तो 1 हफ्ते की छुट्टी ली है ना? हाँ मैं समझ गया, ये 2 हफ्ता तू पानी के बारे में कह कह कर मेरा कान पकाएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ अगर बुरा मान रहे हो तो मैं आज ही हॉस्टल चला जाऊंगा। चल चल, मैं हर रोज इसी समय ब्रेकफास्ट करता हूँ। आज तो मुझे बहुत भूख लगी है। चल आजा। चलो। बुबुल, मुंह क्यों बंद है? तब तो मेरे सामने कुएं के बारे में बड़ी बड़ी लेक्चर मार रहा था, अब भाभी के सामने बताता क्यों नहीं? मेरा हर बात तुम्हें लेक्चर ही लगता है। अरे नदी, तालाब, कुआं, रिजर्व, टैंकी, इसका महत्व तुम्हें अगर समझ आ रहा तब ना। कौन सी कुएं? वो जो हमारे पुराने टूटे कुएं? हाँ। भाभी, उस कुएं को बंद करने के बजाय अगर उसे और थोड़ा खोद कर साफ कर लिया होता तो कितने काम आ जाते। जरा सोच के तो देखो। लेकिन गुवाहाटी में रहकर अगर हम लोग कुएं का पानी पिएंगे, वो भी टूटा हुआ, तो लोग क्या कहेंगे? लोग हम पे नहीं हंसेंगे क्या? उस टूटी कुएं से तू कितना पानी रिजर्व करेगा? पहले जब म्यूनिसिपैलिटी का पानी यूज किया था वो सब याद है ना? जब नल में पानी नहीं आया था
तब हमें पानी लाने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था, वो सब याद है? चल खा ले खा ले, रोटी ठंडा होने से मजा नहीं आएगा। लेकिन उस टूटे कुएं की पानी से हम लोग क्या करेंगे? पहले तुम लोग मेरा एक सवाल का जवाब दो। मैं और भैया पहले इस जगह पर रहने के लिए आए थे और आसपास के सभी लोग इसी कुएं का पानी पीते थे और दूसरे कामों में भी इस्तेमाल करते थे। और उसकी खुदाई लगभग तब 20 फुट तक थी, लेकिन आज 20 साल बाद इसकी खुदाई कम से कम 700 फीट तक हो गई है, लेकिन फिर भी अच्छी पानी नहीं निकलती। इसका कारण क्या है? पानी की लेयर नीचे बैठ गई है, सिंपल सी बात है। चारों तरफ बड़ी बड़ी फ्लैट बन गई है, घर घर में बोरिंग, वैसे में और कितना पानी निकलेगा? ये तो तूने वाइटल बात कही है। जमीन के नीचे का पानी अगर रिचार्ज नहीं होता है और सारा पानी सूख जाती है तो एक दिन के लिए भी तुम जिंदा रह पाओगे क्या? और सारा पानी अगर बर्बाद हो जाए और हम पानी के स्तर को फिलअप ना करें तो हमारे औलादों के लिए क्या होगा? इसीलिए मैं हमेशा चिल्लाता रहता हूँ जल संरक्षण के बारे में। आप समझ में आया? उस टूटी कुएं से तो कितना पानी रिजर्व करेगा? पहले जब म्यूनिसिपैलिटी का पानी यूज किया था तो जब कभी पानी नहीं आता था तो हमें बाल्टी लेकर पानी ढूंढने जाना पड़ता था। अब तो याद है? जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं तुम्हें सीरियसली कह रहा हूँ भैया, कुआं बंद करके तुम लोगों ने अच्छा काम नहीं किया। तो एक ही बात को क्यों दोहरा रहा है? तू और भाभी दोनों ही शिक्षित हो। तुम लोग ही अगर इतनी सी इंपॉर्टेंट बात पर नजर नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है, बताओ, हम ध्यान दे रहे हैं। कुएं और पानी के संरक्षण के बारे में जितना भी कहना है तू आज एक तरफ से कहता जा, लेकिन उसके बाद उस कुएं के बारे में कुछ मत कहना, ठीक है? रीमा, हाँ? आ जाओ। आज जल संरक्षण के विशेषज्ञ श्री बुबुल बोरा जी ने हमें हमारे कुएं के बारे में कुछ ज्ञान देंगे। पहले मेरा बात सुनो, बाद में मजाक उड़ाना। अच्छा अच्छा, अभी ये सब छोड़ो, पहले हम लोग चाय पीते हैं। चलो दीदी, हमारे लिए 3 कप चाय लाना। भाभी, तुम तो जियोलॉजी का स्टूडेंट थी ना? कहा तो पानी के नीचे रहने वाली जल स्तर का परिमाण कितना है? 70%। 70%। और उसमें से कितनी परसेंट हमारे उपकार की होती है? लगभग 3%। हाँ, उसमें से भी 1% में पॉल्यूशन होती है जो उपयोगी नहीं है, राइट? हाँ। हाँ, तो कितना परसेंट रह गया? ओनली 2%, है ना? और इस 2% पानी को बरसों से ही हम इस्तेमाल करते आए हैं। ऑब्वियसली उस पानी की लेवल दिन ब दिन कम होती जाएगी, है ना? हाँ। अब उस पानी के लेवल को प्रोटेक्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है कि नहीं? इसलिए जल संरक्षण के विषय को हमें सीरियसली लेना चाहिए। और इस बात पर तुम सहमत हो ना भैया? हाँ, आगे बोलो तो। इसलिए
अब दुनिया की हर देश में जल संरक्षण को गंभीर रूप से लिया गया है और हमारे देश में भी जल संरक्षण को गंभीर रूप से लेकर उस पर कानून बनाने की बात चल रही है। हमारे देश की हर मेट्रो सिटी में फ्लैट बनाने के लिए पानी संरक्षण सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। अगर हम उस पानी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें तो हम क्या कर सकते हैं? एक बार सोचो तो भैया, फूलों में पानी डालना, टॉयलेट जाना वगैरह वगैरह, ये सब तो हम आसानी से कर सकते हैं। हमारे राज्य में कम से कम हर साल 3 महीना लगातार बारिश होती है। अगर उनमें से हम थोड़ा सा भी संरक्षण करें तो साल में कम से कम 20% हम संरक्षण कर सकते हैं। ये क्या बड़ी बात नहीं है? सूखे मौसम में ये पानी हम कितने कामों में यूज कर सकते हैं और शायद तुम्हें ये बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। और कुएं के बारे में बताओ तो। वही तो बताने जा रहा हूं। बारिश के पानी की तरह कुएं, नदी, तालाब ये सब ओवरग्राउंड रिजर्वर है। इसी पानी को हम पीने के सिवा और कितने कामों में इस्तेमाल करते हैं, एक बार सोच के देखो। उस दिन अगर भैया दूर से पानी ना लाकर कुएं से लाकर नले में फेंकते तो फिर ये एक्सीडेंट नहीं होता। ये सब देखने में कुछ भी नहीं है और बहुत काम की है। भैया, भाभी, भैया क्या बुरा मान गए? पता नहीं। लीजिए। हाँ, दो। अरे बुबुल कहाँ गया? अंदर ही होगा। बुबुल, बुबुल चाय पी लो। दो। नहा लिया? हाँ भाभी। अरे ये देखो, पाइप से बेकार में पानी बह रही है। तुम लोग देखता नहीं क्या? अरे हाँ, हमारे घर में एक पानी के विशेषज्ञ है, ये बात तो मैं भूल ही गया था। गाड़ी को धोने के नाम पर तेरे टैंकी से कम 30 लीटर पानी बर्बाद हुई है, ये बात ध्यान रखना। अरे बुबुल, गाड़ी तो पाइप से ही धोना पड़ेगा। अरे इस पाइप के मुंह में अगर एक पिन नडल लगा देता तब पाइप में जरा प्रेशर नहीं रहता। और तो और ये जो पानी खोल के गाड़ी पोंछ रहा है, बंद क्यों कर नहीं देता? ऐसा करने से पानी की बर्बादी नहीं होती। और मैंने जो जल संरक्षण के बारे में कहा था, वैसे पानी से भी गाड़ी धो सकते हैं, है कि नहीं भाभी? दीदी, कपड़ा धो रही हो? भारत माता की, भारत माता की। धरती आबा भगवान बिरसा